बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ शुड। शुड इज बेसिकली मॉडल वर्ब। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि शुड क्या है। शेल की सेकंड फॉर्म जो है वो शुड है। और शुड जब मॉडल वर्ब बन जाता है तो इसके अपने फंक्शंस हैं, ये अपने लिहाज से क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं और कब इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को विजिट करते रहना अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। होप सो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और शुड का इस्तेमाल हम पढ़ेंगे और शुड के दरमियान में जाके लेक्चर के और एंड पे आपको एक ऐसा टिप और ट्रिक बताया जाएगा। होप सो कि वो टिप और ट्रिक जो होगा आप अप्लाई करेंगे तो शुड का इस्तेमाल करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखें कि शुड क्या चीज़ है। शुड बता दिया मैंने आपको, मॉडल वर्ब है। अब ये किन मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ें, देखें ये चीज़ है, क्यों है, कब हमने इसको इस्तेमाल करना है। देखते जाइए इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ, साथ दूसरे काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर लेक्चर शुड का समझना है तो कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा। अब देखें सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा सजेस्टन। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा सजेस्टन, इससे मुराद क्या है, तजवीज़। आपने किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करनी है, किसी को कोई चीज़ तजवीज़ करनी है या तजवीज़ देनी है तो हमें किस यूजेज की ज़रूरत पड़ेगी, शुड की। उसके बाद दूसरा इसका यूजेज है एडवाइस। अगर आप किसी को क्या करते हैं, नसीहत करते हैं, आप कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, उस सूरत में हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुड। उसके बाद जंप करता हूँ, मूव करता हूँ नेक्स्ट, कि आपने अगर किसी इशू के ऊपर अपनी देनी है ओपिनियन, ओपिनियन कायम करनी है आपने। आप कहते हैं कि मुल्क में ये चीज़ होनी चाहिए, ये मुल्क में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे पास एक शुड का यूजेज मौजूद है, हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन से मुराद ये है किसी से आपने कोई कंसल्ट करना है, इशू मशवरा करना है, तो कंसल्टेशन के लिए हम कौन सा यूजेज इस्तेमाल करते हैं, शुड का। अब ये तीन चार चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, इन तीन चार चीज़ें आपको सही तरीके से आ जानी चाहिए कि शुड का जब भी नाम सुने तो इट मीन्स कि आपने क्या करना होगा, दूसरों को या तो कोई चीज़ सजेस्ट करनी होगी, या उनको कोई चीज़ नसीहत करनी होगी, या फिर ओपिनियन देनी होगी, या फिर आपने कंसल्टेशन करनी होगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं जाता हूँ अपने दोस्त के पास, कहता हूँ दोस्त ये मेरा इशू है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज़ आपने सीखनी होगी, तब जाके पता चलेगा कि मुझे कौन से वक्त में कौन सा काम करना चाहिए और किस वक्त कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे इसका बिल्कुल सिंपल यूजेज, शुड को एक्टिव फॉर्म में कैसे हमें इस्तेमाल करना है। फिर इसी शुड को हम सीखेंगे कि इसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। देखते रहिए। सबसे पहले आप जब शुड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमने उर्दू कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है। जब उर्दू कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो उर्दू में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, शुड की। आपको लेट्स सपोज ट्रांसलेशन करनी पड़ गई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके आखिर में आ रहा है चाहिए, जिसके आखिर में क्या आ रहा है, चाहिए। अगर फॉर्मल उर्दू की बात करेंगे चाहिए होगा, तो वैसे नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यानी कि आपने सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहिए। क्योंकि मुझे मैच खेलना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे लाहौर जाना चाहिए, मुझे ये फूड खाना चाहिए, चाहिए चाहिए आ रहा है। तो ये बेसिकली किस यूजेज की पहचान है, शुड की। उसके बाद दूसरा ये होता है हमारे पास है कि बाज़ औक़ात हमें इस तरह के उर्दू एंडिंग्स देखने को मिलती हैं जिनमें शुड का इस्तेमाल होता है। अब वो कौन सी एंडिंग्स हैं जिसमें हम कहते हैं जाऊँ, खाऊं,
पीयूं, सोम, एटसेट्रा। क्योंकि ये वो एंडिंग्स हैं जिनको आपने क्या करना होगा, मद्देनजर रखना होगा। उर्दू कॉन्टेक्स्ट में मैं जाऊं तो हमें शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे जाना चाहिए तो हमें शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर वाइज पहले इसको देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनता क्या है, और उसके बाद इसको हम सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद आप लिखेंगे शुड के बाद आप लिखेंगे V1। अगर आपको याद हो, मैंने मॉडल वर्ब्स का जब लेक्चर पहला दिया था तो उसमें मॉडल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि मॉडल वर्ब्स का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो ये चीज़ बताई थी कि हर मॉडल वर्ब के बाद V1 इस्तेमाल करेंगे। आप देखें कि मॉडल वर्ब शुड आया है और शुड के बाद हमने V1 लगा दी है। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ शुड। उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड नॉट। अब शुड नॉट के आप वी फॉर्म में यूज कर सकते हो, शुड नॉट, उसके बाद क्या यूज करोगे V1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह जब आप इंटरोगेटिव लाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शुड। यानी कि आपको साथ साथ पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट है, शुड है, V1 है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। अब जब नेगेटिव हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, शुड और V1 के दरमियान क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनाएंगे आप, सबसे पहले शुड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हमारे पास V1 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की तरफ जब हम जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शुड लिखेंगे। शुड का मॉडर्न स्ट्रक्चर हम अप्लाई करते हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश आप कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, शुडंट, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास V1, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है कि हमने देखें। अब मैं कहता हूँ मुझे आपको सिखाना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। अब मुझे की इंग्लिश में क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई। मुझे आपको सिखाना चाहिए, आई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूंगा शुड, आई शुड। उसके बाद मैं V1 यूज करूँगा, आई शुड टीच। उसके बाद मैं यूज करूँगा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुए, आप हुए, आई शुड टीच यू, मुझे आपको सिखाना चाहिए। आई हो गया मुझे के लिए, शुड हमें दे रहा है सेंस चाहिए के, और टीच हमारे पास वर्ब V1 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप हैं, आई शुड टीच यू। तो ये आपने बेसिकली क्या है, ये हमारी पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, साथ ही तीनों जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे हम। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, आई शुड टीच यू। उसके बाद ये हमारा पॉजिटिव था, और इसके बाद हम मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ। मैं कहता हूँ मुझे आपको नहीं सिखाना चाहिए, मुकर जाता हूँ। देखता हूँ कि सिचुएशन इस तरह की है कि मुझे आपको नहीं सिखाना चाहिए, मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मैं कहूँगा मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आई। देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा शुडंट, आई शुड नॉट। शुड नॉट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शुडंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, टीच, आई शुडंट टीच यू। मुझे आपको नहीं सिखाना चाहिए, मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। इसी तरह जब मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, शुड आई टीच यू। इसका मतलब क्या होगा, क्या मुझे आपको सिखाना चाहिए। अब देखें, शुड आई टीच यू। लेट्स सी हियर कि शुड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सी हियर देयर इज सब्जेक्ट, देन V1, after that there is object, and here you may see the word you is basically object here. After that, when I have to convert it into negative plus interrogative, तो मैं इसको आगे ले चलता हूँ। जब मैं इसको आगे लेके चलूंगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, shouldn't। ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, shouldn't
उसके बाद क्या हो जाएगा, आई टीच यू, शुडंट आई टीच यू, शुडंट आई टीच यू। आप उम्मीद है कि आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही होगी कि शुडंट आई टीच यू। तो इट मीन्स कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था शुड का वो हमारा कंप्लीट हुआ है। हमने क्या सीखा है, एक दफ़ा मैं रिवाइज करने के बाद आगे मूव करूँगा कि शुड के फर्दर यूजेज क्या है। सबसे पहले हमने सीखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमने ये चीज़ें लिखी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लिखने के बाद हमने इसकी एग्जांपल्स दी। अब मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, असाइन करता हूँ, आपने क्या करना होगा, इस टास्क के ऊपर काम करना होगा और फिर रिपोर्ट भी करना होगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी करने होंगे ताकि पता चलता रहे कि आपने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया। अब देखें, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज में, आपने इनको क्या करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब देखते हैं वो सेंटेंसेस हमारे पास कौन से बनते हैं। टास्क जो आपको दिया जा रहा है जिसको आपने प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले सेंटेंस है उसे यहाँ आना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए, क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए। तीसरा सेंटेंस है क्या अली को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या अली को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आपको इल्म हासिल करना चाहिए, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। नंबर 5 और ये लास्ट होगा आपके लिए, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। उसके बाद आपके लिए जो आखिरी है वो ये है जवाद को बाकायदगी से क्लासेस लेनी चाहिए, जवाद को बाकायदगी से क्लासेस लेनी चाहिए। ये बेसिकली क्या थे, हमारे पास सेंटेंस थे। आपने क्या करना होगा, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस जब भी करेंगे आपने देखना है कि सबसे पहले क्या इन तमाम सेंटेंसेस के एंड में चाहिए 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 आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि चाहिए, जब हमने शुड को पढ़ा है तो शुड के लिए हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए, ओपिनियन के लिए और कंसल्टेशन के लिए। क्या जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो क्या हमें सजेशंस के, एडवाइस के और ओपिनियन के या फिर कंसल्टेशन का अक्स नज़र आता है? जी आता है। फिर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक सेंटेंस को लेकर आप उसकी पॉजिटिव भी बनाएं, नेगेटिव भी बनाएं, इंटरोगेटिव भी बनाएं और अपने लैंग्वेज का इन तमाम सेंटेंसेस को हिस्सा बनाएं। और शुड एक वाहिद यूजेज है जिसको अगर आप सीख जाते हैं तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो उर्दू में पढ़े होते हैं बिल्कुल इसी तरह होते हैं, उनका टेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इस तरह के यूजेज जो शुड है इसके साथ ताल्लुक होता है, लेकिन हमें समझ लेट आती है। होप सो कि आज का मेरा लेक्चर आपने 100% कंसंट्रेशन के साथ सुना होगा। अब मैं आपसे क्या कहूँगा, इजाज़त चाहूँगा। आई होप दैट यू विल practice all these lectures, particularly the lecture I delivered today. Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye.